हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के प्रोटेस्ट्स, उनके एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और सोनम वांगचुक के अरेस्ट के बारे में। ये सिर्फ एक रीजन का इशू नहीं है, बल्कि पूरे देश के डेमोक्रेसी और यूथ के फ्यूचर का टेस्ट है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे लद्दाख के प्रोटेस्ट्स की टाइमलाइन, गवर्नमेंट एक्शंस, मीडिया मैनिपुलेशन, आई विटनेस रिपोर्ट्स, रियल इंसिडेंट्स और सोनम वांगचुक का गांधीयन पर्सपेक्टिव। ये वीडियो आपको पूरी ग्राउंड रियलिटी और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाएगा। सो वेलकम बैक टू नॉलेज IQ। और चलिए डाइव करते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, लद्दाख इंडिया का सबसे स्ट्रेटेजिक और रिमोट रीजन है। ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स से कनेक्टेड है। लद्दाख हिस्टोरिकली अपनी टिबेटन बुद्धिस्ट कल्चर और यूनिक ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है, जो इस रीजन को एक अलग आइडेंटिटी देता है। क्लाइमेट हार्श है और पॉपुलेशन का सर्वाइवल नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर स्कैर्सिटी है और एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है। जब 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट, जॉब्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लेके आएगी, लेकिन प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं हुए। बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना और स्टेटहुड देने का प्रॉमिस था। ये अब तक पूरा नहीं हुआ। एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी सीवियर हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर सोर्सेज ड्राई हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट एग्रीकल्चर और डेली लाइफ पे डायरेक्टली है। टूरिज्म और अर्बनाइजेशन ने एनवायरनमेंट और लाइवलीहुड को डिसरप्ट किया है। यूथ हाईली एजुकेटेड है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट 26.5% है, नेशनल एवरेज 12.4% के मुकाबले। ये अंडमान निकोबार के बाद सेकंड हाईएस्ट रेट है। फ्रेंड्स, ये बैकग्राउंड समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि लद्दाख के लोग पीसफुल प्रोटेस्ट्स के लिए क्यों स्टैंड ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रोटेस्ट्स की टाइमलाइन की। सितंबर 2020 में पहला पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ और वो प्रोटेस्ट एनवायरनमेंटल और लोकल जॉब्स के लिए किया गया था। मीडिया कवरेज बहुत लिमिटेड था। दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में फॉलो अप प्रोटेस्ट्स हुए, लेकिन गवर्नमेंट वो सब कुछ इग्नोर करती रही और तब पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हुई। और फिर जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट्स लीड करने लगे। उन्होंने 5-डे क्लाइमेट फास्ट ऑर्गेनाइज किया, फरवरी 2023 में जंतर मंतर में हंगर स्ट्राइक की, मार्च 2024 में 21-डे हंगर स्ट्राइक की, सितंबर 2024 में ले दिल्ली 1000 किलोमीटर वॉक की और अक्टूबर 2024 में 16-डे इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक की। लेकिन हर प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट था, क्योंकि वहां गांधीयन प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए थे। गवर्नमेंट सिर्फ फॉल्स प्रॉमिसेस देके इग्नोर करती रही। 10 सितंबर 2025 में फिर से हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हुआ, जो 5 वीक लॉन्ग था। डिमांड्स थी लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना और स्टेटहुड देना। यूथ, स्टूडेंट्स और लोकल पॉपुलेशन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे और ये प्रोटेस्ट भी स्ट्रिक्टली पीसफुल था। लेकिन 26 सितंबर 2025 को सिचुएशन एस्केलेट हुआ। डजन्स पुलिस ऑफिसर्स सोनम वांगचुक के घर में घुसे बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के। उनके फोन्स और डिवाइसेस कॉन्फिस्केट किए। इंस्पेक्टर ने उनकी वाइफ को कॉल करके बताया कि सोनम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अरेस्ट किए गए हैं और उन्हें डायरेक्टली जोधपुर जेल भेज दिया गया। NSA के अंडर किसी सिटीजन को 1 साल तक बिना कोर्ट प्रेजेंटेशन के डिटेन किया जा सकता है। लीगल हेल्प डिनाई की जा सकती है। ओरिजिनली ये लॉ टेररिस्ट्स के लिए था, लेकिन अब पीसफुल एक्टिविस्ट के लिए यूज किया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी के लिए एक सीरियस प्रेसिडेंट है। Witch hunting by the Modi government is so predictable that Sonam Wangchuk knew he could be jailed at any time on any random charges. ये लाइन उनकी ब्रेवरी और अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट करती है। सोनम वांगचुक ने हमेशा पीसफुल और कंस्ट्रक्टिव प्रोटेस्ट का पाथ फॉलो किया और गवर्नमेंट के हैरेसमेंट के बावजूद लोगों के लिए स्टैंड लिया। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट और बीजेपी IT सेल ने मीडिया और सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया, जैसे एडिटेड क्लिप्स, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट्स और मैनिपुलेटेड फोटोज शेयर किए गए। एक क्लिप में उन्हें दिखाया गया जैसे वो कह रहे हैं कि जब चाइना हद पार करेगा तो लद्दाख वाले उनको रोकने के बजाय रास्ता दिखा देंगे। रियल कॉन्टेक्स्ट में ये क्लिप एक कॉमेडियन ने बनाया था सटायर में। सोनम वांगचुक ने हमेशा पीसफुल और गांधीयन प्रोटेस्ट की बात की है। फ्रेंड्स, बीजेपी IT सेल और ट्रोल्स ने इंटरनेशनल फंडिंग, प्रीवियस FCRA नोटिसेस और पाकिस्तान विजिट को मैनिपुलेट करके एंटी नेशनल नैरेटिव क्रिएट किया। 3 इडियट्स मूवी का भी मिसयूज हुआ टू डिस्क्रेडिट सोनम वांगचुक को, जिसे लॉजिकली कनेक्ट करना इम्पॉसिबल है।
ये मीडिया मैनिपुलेशन क्लासिक एग्जाम्पल है। जब 24 सितंबर 2025 में लेह में जनरल स्ट्राइक और मार्टर्स ग्राउंड में प्रोटेस्ट हुआ, आई विटनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने पहले फायर किया। प्रोटेस्ट इनिशियली पीसफुल था। क्लैशेस में कार्स बर्न हुई, बीजेपी रीजनल ऑफिस और हिल काउंसिल ऑफिस में फायर हुआ। टीयर गैस, बटॉन्स और बुलेट्स का यूज हुआ, जिसकी वजह से 4 लोग मरे, जिसमें एक कारगिल वॉर वेटरन तेवांग थर्चिन भी शामिल है। 80+ लोग इंजर्ड हुए, कुछ लोग परमानेंटली इंजर्ड हुए। इंटरनेट शटडाउन किया गया, वीडियो सप्रेस किए गए। तेवांग थर्चिन के फादर ने कहा, हमारे पेट्रियट्स को ही मार दिया जा रहा है। आर्मी में ज्वाइन करना हमारे खून में है, पर देश के अपने फोर्सेस ने हमें मार दिया। फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट देश के लिए एक शॉकिंग वेकअप कॉल है। सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक एंड किया वायलेंस के बाद, एग्जैक्टली जैसे गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोकी थी। उन्होंने क्लियरली कंडेम किया कि गवर्नमेंट के नेग्लिजेंस और पीसफुल प्रोटेस्ट इग्नोर करने की वजह से सिचुएशन एस्केलेट हुआ। उनका मैसेज सिंपल था, व्हेन गवर्नमेंट निग्लेक्ट्स पीस, वायलेंट सिचुएशंस इमर्ज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने हमेशा देश और लद्दाख के लोगों के लिए नॉन वायलेंट और कंस्ट्रक्टिव प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल दिया। सेकमॉल स्कूल और एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स के थ्रू उन्होंने प्रैक्टिकल एजुकेशन और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, जैसे आइस टूपा, सोलर हीटेड टेंट्स, एंटी चाइना इकोनॉमिक बॉयकॉट कैंपेन्स। लद्दाख का एनवायरनमेंट सीवियरली थ्रेटन्ड है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर स्कैसिटी और एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट है। रैपिड अर्बनाइजेशन और टूरिज्म प्रोजेक्ट्स एनवायरनमेंट और लाइवलीहुड को इंपैक्ट कर रहे हैं। लद्दाख के यूथ फ्रस्ट्रेटेड और पॉलिटिकली अवेयर हो रहे हैं। ये प्रोटेस्ट्स, पीसफुल हंगर स्ट्राइक्स और मार्चेस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, एनवायरनमेंटल और सोशल सर्वाइवल के लिए भी हैं। सोनम वांगचुक के ग्लोबल क्लाइमेट कैंपेन्स और पाकिस्तान विजिट को मिसरिप्रेजेंट किया गया। रियलिटी यह है कि उनका विजिट फुली क्लाइमेट फोकस था, ओपनली कम्युनिकेटेड था और इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज हुआ था। नोबेल लॉरिएट्स और क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशंस ने उनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया है। यह सिर्फ एक एक्टिविस्ट का एफर्ट है देश और ह्यूमैनिटी के लिए, जिसे गवर्नमेंट ने एंटी नेशनल लेबल दे दिया। फ्रेंड्स, ये सिचुएशन सिर्फ लद्दाख का ही नहीं, बल्कि इंडिया की डेमोक्रेसी का टेस्ट है। हमारी ड्यूटी है कि हम स्पीक आउट करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करें। 6th शेड्यूल और स्टेटहुड की डिमांड को सपोर्ट करें। पीसफुल प्रोटेस्ट और सिविक एंगेजमेंट के लिए एग्जाम्पल सेट करें। ये ट्रेंड अगर इग्नोर किया गया तो और प्रोटेस्ट्स भी सप्रेस होंगे और डेमोक्रेसी वीक होगी। आपका सपोर्ट सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों के लिए क्रिटिकल है। पोस्ट करें, ट्वीट करें, वीडियो बनाएं, अवेयरनेस स्प्रेड करें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें नॉलेज IQ को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।